अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 4 का चैप्टर नंबर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। उसका जो लास्ट टॉपिक भी हमने कर लिया था, बट आज हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है, तो आपने एक्सरसाइज को अच्छे से करना है। सो हम फर्स्ट ये बात करेंगे कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, सपोर्ट किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो मेरी वीडियोज़ हैं उन्हें आप लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनसे कोई फ़ायदा आप लोगों को भी हो रहा है और मुझे बनाने का भी। सो यस, अब हमने जो फर्स्ट इसका एमसीक्यूज करेंगे, जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की। द एडिशनल सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल्स आर कार्बन। उनका जितने भी एडिशनल सर्कल यानी छोटे टुकड़े हैं डीएनए के, वो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया सेल में। तो ये डेफिनेशन किसकी बनती है, कहलाती है आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, क्रोमेटाइड्स या प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड्स की ही है, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा हुआ। अगर आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर लेक्चर को देखें तो हमने ये सारा पढ़ चुके हैं। वन मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट। ज़्यादातर जो पौधे हैं उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है, किसकी वजह से? प्रोडक्शन ऑफ हर्बी रेजिस्टेंट प्लांट्स, इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ डिसीज़ यानी पौधों में जितनी बीमारियां होती हैं उनकी वजह से, यानी इम्प्रूवमेंट पौधों की नशो मांग है उनके न्यूट्रिशन में की क्वालिटी की वजह से, हर्बिसाइड्स के रेजिस्टेंस की यानी उनकी प्रोडक्शन की वजह से, या ऑल ऑफ दी। बट ये जो सी ऑप्शन है द करेक्ट ऑप्शन, जितनी भी प्रोडक्शन हर्बिसाइड्स की होती है प्लांट्स के अंदर रेजिस्टेंट, ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। आगे थर्ड ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन है, प्लाज्मिड जो है वो अटैच होते हैं एक जीन के साथ, तो उन्हें कलेक्टिवली किया जाता है। रिकम्बिनेंट सेल के अंदर, रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम। तो रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर इन्हें कलेक्ट किया जाता है प्लाज्मिड के जीन को, तो ये कहलाएगी डेफिनेशन रिकम्बिनेंट डीएनए। आगे है 4 वाला एमसीक्यू, द ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स एंड प्लाज्मिड आर यूजली यूज इन अ जेनेटिक। उनका ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स और प्लाज्मिड हैं आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियर के अंदर, वो कहलाते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, वायरसेस। तो वो बैक्टीरिया कहलाते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन ऑफ डीएन। जितने भी डीएन हैं उनके जितने कोड्स हैं वो डिवेल्प हो गए हैं करैक्टर्स के अंदर, लेकिन उनके ऑर्गेनिजम्स जितने भी उन्होंने कहा है सेक्शन डीएनए के, वो कोड के अंदर डिवेल्प हो गए हैं। डिवेलपिंग करैक्टर के अंदर उनका जो कोड है, डिवेलपिंग करैक्टर के अंदर डिवेल्प कोड जो सर्व हो चुका है, लेकिन उनके ऑर्गेनिजम्स कार्ड कहलाते हैं जीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन या प्लाज्मिड। तो जीन इज ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आपने इनकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, जो डेफिनेशन इजी हैं, जैसे जीन्स की होगी, रिकम्बिनेंट डीएनए की, तो आपने भी माइंड में रखनी है। सो हम लोग जो ऑप्शन है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। उनका कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बताएं जो बायोटेक्नोलॉजी नहीं है? तो इंसुलिन, बीटा एंडोर्फिन, इंटरफेरॉन, क्विन, ये हम लोगों ने, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखें तो हमने हेल्थ का टॉपिक पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्थ प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे के होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो उनमें ये तीनों आते हैं, और ये वाला जो है वो क्यूनाइन ये नहीं है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी